नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। किसी शायर ने कहा है कि जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल के बोलने से बहुत कुछ टूट जाता है। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आपको सीधे सीधे बिहार की एक खबर से जोड़ते हैं। बिहार से हमारे पास जो खबर आ रही है, बिहार में सरकार गठन हो चुका है और पटना में जो है इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, विपक्षी दलों की तरफ से भी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन हमारे पास जो खबर आ रही है, सरकार गठन के बाद कैबिनेट की आज पहली बैठक हुई और पहली बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए और मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया गया मंत्रियों के बीच और उन्हें विभाग दिए गए ताकि वो अपना काम कर सकें। गृह मंत्रालय का जो महत्वपूर्ण विभाग है उसे नीतीश कुमार ने अपने पास रखा है। बाकी सारे विभाग बांट दिए गए विभिन्न मंत्रियों में। आपको बता दूं कि कुछ ऐसे मंत्री भी इस बार बने हैं जो न तो विधायक हैं न एमएलसी है, लेकिन उन्हें मंत्री पद दिया गया है, जिसमें एक है सन ऑफ मल्लाह जो वीआईपी पार्टी के नेता है मुकेश सहनी को मंत्री बनाया गया है, लेकिन वह न तो विधायक हैं और न एमएलसी हैं। और इस तरह की बातें हुई हैं। और आपको बता दूं कि एक फैसला लिया गया है कि 23 से 27 के बीच विधानसभा सत्र चलाया जाएगा और इस पर सभी ने अपनी सहमति दी है। सभी जो है कैबिनेट के सभी सदस्यों ने अपनी सहमति दी है। आइए इसके बाद हम आपको जोड़ते हैं एक और खबर से। हमारे पास खबर आ रही है ईस्टर्न रेलवे की। एक खबर है ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आज हावड़ा रेलवे स्टेशन को जीवाणु मुक्त किया गया। यहाँ सैनिटाइजेशन का काम किया गया और घंटों यह अभियान चला। यहाँ दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को छठ की छुट्टी दे दी है। आज सरकार की तरफ से इसकी विधिवत घोषणा की गई और घोषणा के बाद लोगों में काफ़ी खुशी भी देखी गई। लेकिन यहाँ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छठ पूजा पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने की मनाही है और मंदिर में जाकर छठ व्रत करने की भी मनाही है। और सभी से ये कहा गया है कि जो भी छठ व्रती हैं वो अपने अपने इलाके में अपने घरों में ही छठ व्रत को अंजाम दें, छठ व्रत करें, ऐसा कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। और दिल्ली सरकार ने 20 नवंबर को छठ पर्व की छुट्टी की घोषणा कर दी है। लेकिन दूसरी तरफ पूर्वांचल मोर्चे की तरफ से आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने विक्षोभ प्रदर्शन भी किया गया और इन लोगों का ये कहना है कि छठ व्रतियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा कहना है पूर्वांचल मोर्चे का। और आइए इसके बाद हम आपको आगे लिए चलते हैं। बंगाल में भाजपा अपनी पैठ जमाने में लग गया है और बिहार फतह करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम बंगाल को फतह करने में लग गई है। और आपको ये जानकारी दे दूं कि बंगाल में पीके की टीम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रही है और पूरी रणनीति उसकी तरफ से बनाया जा रहा है। इसे देखते हुए एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति को यहाँ भेजा गया है, अमित मालवीय को। अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आईटी सेल के, और जिन्हें यहाँ उप प्रभारी बनाकर आज भेजा गया। और उनके आते ही यहाँ कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश दिखा और लोगों ने उनका स्वागत किया। आप स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख सकते हैं अमित मालवीय की। अमित मालवीय आईटी सेल के प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के और उन्हें बंगाल में उप प्रभारी के तौर पर भेज दिया गया है। और आप देख सकते हैं दृश्यों में कि किस तरह से उनका स्वागत किया गया यहाँ पर कोलकाता में अमित जी का, और कार्यकर्ताओं ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। और अब बारी है अमित जी का। अमित जी कुछ करेंगे यहाँ के लिए और उन्होंने रणनीति बनाई, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बात भी की और बंगाल को कैसे फतेह किया जाए इस पर भी रणनीति बनाई गई है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी आसनसोल के बाद पांडवेश्वर पहुंचे। पांडवेश्वर के वह विधायक भी हैं। यहां पहुंचकर 93 छठ पूजा कमेटियों को सहयोग राशि दिए गए और ज़रूरत की चीज़ें दी गई। इसके अलावा सभी पूजा कमेटियों को 100 मास्क भी दिए गए।
और ये कहा गया कि कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में काफ़ी सावधान रहने की भी ज़रूरत है, इसीलिए सभी को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना चाहिए। सभी छठ पूजा कमेटीज़ को 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी गई और इस दौरान यहाँ के नेतागण भी मौजूद थे और सभी की मौजूदगी में छठ पूजा कमेटीज़ को ये तमाम चीज़ें दी गई। यहाँ पर निसर पंचायत समिति के सभापति मदन दा, हमारे सारे पंचायत के प्रधान उप प्रधान हैं, हमारे अंचल के जो नेता है वो लोग हैं। बिहार और यूपी के बाहर सबसे पहले छठ पूजा में छुट्टी की घोषणा यदि किसी ने की थी तो और कोई नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छुट्टी की घोषणा की। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि बंगाल में भी जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको दीदी ये समझने ही नहीं देती है कि वे जिन राज्यों से आए थे वहां पर हैं या बंगाल में। बिल्कुल वही माहौल बंगाल में दीदी सारे लोगों को देती है। जिस तरह दुर्गा पूजा हम लोग उत्साह के साथ मनाते हैं, काली पूजा मनाते हैं, कल भाई फोटा हम लोगों ने मनाया, फिर छठ की तैयारी में हम लोग लग गए। इसके बाद मकर संक्रांति तक ये चलेगा और ये माहौल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बनाया है। बंगाल की मिट्टी ऐसी मिट्टी है जहां हर किसी को अपनी सोच के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपनी रीति के साथ, अपनी नीति के साथ स्वाधीन रूप से रहने का अधिकार मिला है। और मुझे इस बात पर गर्व है कि हम लोग बंगाल की मिट्टी में रहते हैं, बंगाल को लेकर हम लोग गर्व करते हैं। और दीदी का जो सपना है कि सारे विश्व में, सारी दुनिया में बंगाल को प्रथम स्थान में ले जाना है, ये सपना हम लोगों को भी देखना है और ये तभी हम देख पाएंगे जब बंगाल की उन्नति में हमारा योगदान रहेगा। केंद्र सरकार की दुर्नीतियों के खिलाफ 10 संगठनों की तरफ से, 10 श्रमिक संगठनों की तरफ से 26 नवंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के समर्थन में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक रैली निकाली गई रानीगंज में। रानीगंज के नेताजी मोड़ से शुरू हुई रैली में सैकड़ों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। মানুষকে বিশেষ করে যারা ট্যাক্স দেয় না, ইনকাম ট্যাক্স দেয় না, তাদের 7,500 করে অন্তত 6 মাস তাদের দেওয়া হয়, যাতে সেই টাকাটা বাজারে রোল হয়, ছোটো ছোটো দোকানদার ব্যবসাদার তারাও উপকৃত হয়, এরাও খেয়ে করে বাঁচে। সরকারের তো একটা মিনিমাম দায়িত্ব আছে। এরকম একটা মূল্য বৃদ্ধি হলো, লকডাউন হলো, বেরোতে পারবে না, কোথাও যেতে পারবে না, ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ, গাড়ি বন্ধ, গৃহবন্দী হয়ে গেল। তার পরিযায়ী শ্রমিকদের হচ্ছে যে আনারও কোনো ব্যবস্থা করলো না এবং বাজারটাকে যাতে নিয়ন্ত্রণে থাকে তার কোনো পদক্ষেপ নিল না, যদি পশ্চিমবাংলা সরকার টাস্ক ফোর্স করছিল, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নেই। भारत बंद के समर्थन में जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया के परिहारपुर से भी एक रैली निकाली गई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और यह रैली श्रीपुर तक जाकर ख़त्म हुई और इस रैली में दर्जनों की संख्या में पार्टी के समर्थक शामिल हुए और सभी ने श्रीपुर में जाकर इस रैली को ख़त्म किया। रानीगंज के पब्लिक लाइब्रेरी में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत को आत्मनिर्भर बनाने जैसे मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया गया कि किस तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। समाजसेवी गोपाल आचार्य की इसमें काफ़ी मदद थी, उनकी मदद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में ख़ास तौर से मौजूद थे नीलांजन सिन्हा और कौशिक गोस्वामी और इन दोनों ने इसको नेतृत्व दिया इस कार्यक्रम को और इन दोनों के नेतृत्व में यह कार्यक्रम घंटों चला और लोगों ने इसमें शामिल होकर इसे कामयाब भी बनाया। ঠিক 100 বছর পরে ভারত
প্রত্যেকটা বাচ্চা যারা 6 থেকে 14 বছর বয়স 11 সালে তার মধ্যে যোগ হয়েছে সমবায় তৈরি করার অভিজ্ঞতা। কিন্তু অদ্ভুতভাবে হচ্ছে যে আমাদের প্রত্যেক অন্তত একটা সমবায়ের অংশ পাবে, কিন্তু এখনই 67তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন প্রতি বছরই হয় 14 নভেম্বর থেকে 21 নভেম্বর। তো আমাদের পশ্চিম বর্ধমান রেঞ্জ 3 ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয় রানীগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংকে। রানীগঞ্জ, জামুরিয়া, অন্ডাল, উখড়া সমস্ত সম্মিলিত কোঅপারেটিভগুলোর একটা এখানে সমবায় সপ্তাহ উদযাপনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য। তা আমরা এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করেছি। এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন আমাদের জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অফ কোঅপারেটিভ নীলাঞ্জন সিনহা মহাশয়, ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার এআরসিএস সাহেব কৌশিক গোস্বামী এবং আরও বহু বিশিষ্ট সমবায় আন্দোলনে যুক্ত ব্যক্তিরা। তা আমাদের যে মূল ভাবনা যে সমবায়ের সঙ্গে সমবায়ের একটা সম্পর্ক স্থাপন এবং তার মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারত গড়া। তো আমার একটা স্বপ্ন আছে যে পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যেই, কারণ সারা বাংলাতেই আমি কাজটা করতে চাই। আমি ন্যাপকাপের ডাইরেক্টর যেহেতু বর্তমানে সর্বভারতীয়, যে প্রচুর শিক্ষিত বেকার ছেলে যারা ইঞ্জিনিয়ার পাস করে বসে আছে, অনেক লেখাপড়া করে পাস করে বসে আছে, তারা চাকরি পায় না। কিন্তু এই বাংলাতেও তাদের কাজের সুযোগ আছে। পঞ্চায়েত হোক, কর্পোরেশন হোক বা জেলা পরিষদ হোক, প্রত্যেক জায়গায় আমরা 10-15 বছর আগেও দেখতাম ছোটোখাটো যখন কাজ হতো সে নালি। কিন্তু বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমটা চালু করে এক কথায় বলতে গেলে অবৈধভাবে যারা টাকা রোজগার করে, সে মাফিয়া হোক বা বিভিন্ন অসাধু নেতাদের হোক, তারাই কন্ট্রাক্টরি ঠিকাদারি সংস্থাগুলো খুলে রাখে এবং বেকার ছেলেরা কিন্তু সেই কাজগুলো পায় না। কারণ অনলাইনে এমন পোর্টাল আছে যেটা বেকার সাধারণ ঘরের ছেলে বা পাড়ার ছেলে সেই কাগজপত্র জোগাড় করতে পারবে না বা তাদের সেই ক্রেডেন্সিয়াল রিপোর্ট থাকে না, ক্ষমতা থাকে না, তার জন্য তারা বঞ্চিত হয়। তা আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করছি, সর্বভারতীয় ন্যাপকাপের ডাইরেক্টর হিসাবে আমি ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করব এবং আমরা দরকার হলে সেই সমস্ত বেকার ছেলেদের নিয়ে আগামী দিনে 10,000 ছেলে নিয়ে একটা আমরা কোঅপারেটিভ তৈরি করার চেষ্টায় আছি পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য যা কাজ হবে, আর ওই বড় ঠিকাদার নয়, ছোটো ছোটো ঠিকাদারদের দিয়ে ছোটো ছোটো কাজ দেওয়া হোক। কর্মসংস্থানের সুযোগ আমার পঞ্চায়েত এলাকাতেই, আমার জেলা পরিষদেই, আমার কর্পোরেশনে আছে, অন্য কেন সেই কাজটা না পায়। বেকারদের যে দারিদ্রতা, যে বেকারত্ব ভিক্ষা নয়, তারা নিজেরা খেটে পরিশ্রম করে কাজ করুক, এটাই হচ্ছে সমবায়ের ভাবনা। সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক, সমবায়ের মাধ্যমেই মানুষ আত্মনির্ভর হোক, এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। যেটা আমরা দেখেছি যে ঠিকাদারি ব্যবস্থা যেটা সেটিং থাকতো, মানে একটা ষড়যন্ত্র থাকতো বিভিন্ন আমলা বা অফিসারদের সঙ্গে, অনলাইনে যে প্রসেস আছে যেটা কিন্তু সাধারণ ঘরে একটা ছেলে যে পাড়ায় থাকে বা কোনো পঞ্চায়েত এলাকা থাকে তার পক্ষে অত কাগজপত্র জোগাড় করা সম্ভব নয়। কারণ যেগুলো চাওয়া হয় কম্পিউটারে, একটা পেপার যদি মিসিং থাকে সেটা লোড হয় না। কিন্তু অনলাইন বেশি এসছে, আমি মনে করি অনলাইন থেকে অফলাইন দিয়ে শুরু হোক, তাতে পাড়ার ছেলেটা, পাড়ার সে সুদল হোক, শ্যামল হোক, যদু হোক, মধু হোক, সে কাজটা পায়। কিন্তু বড় বড় যারা ঠিকাদারি ব্যবস্থা করে বসে আছে, দেখা যাবে উড়িষ্যা থেকে কাজ করে এখানে কাজ করছে, কেউ কলকাতা থেকে বসে এসে রানীগঞ্জের কাজ করে চলে যাচ্ছে, রানীগঞ্জের ছেলেমেয়েরা কাজ পায় না। অফলাইন কাজ করলে পাড়ার ছেলে যে কন্ট্রাক্টরি পায়, তাহলে একটা হালদারবান্ধের মিস্ত্রি হোক কি কলেজ পাড়ার মিস্ত্রি হোক, সে কাজটা তারা পাবে। এই জন্য আমরা চাইছি অফলাইনই হোক, অফলাইনে বেশি সুবিধা, স্বচ্ছতা আনার। প্রথমে হচ্ছে সমবায় তৈরি করা আমাদের, সমবায়ের মাধ্যমে আমরা কিন্তু সেই বেকারত্ব তাদের ঘোচানোর জন্য, দারিদ্রতা ঘোচানোর জন্য আমরা সমবায় তৈরি করব। সে পেট্রোল পাম্পও পেতে পারে সমবায়ের মাধ্যমে, সমবায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের যে জমিগুলো দেওয়া হয় সেগুলোও পেতে পারে, আবাসন শিল্পও তৈরি করতে পারে। আজকাল জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে, অন্য জায়গার লোকেরা এসে যেখানে দখল করে বাড়িঘর তৈরি করে বেনিয়মে বেআইনিভাবে দোকানদারি চালাচ্ছে, লাখ লাখ টাকা ব্যবসা করে যাচ্ছে, বাংলার ছেলেরা বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা মনে করি সমবায় আন্দোলন, সমবায় গঠন করে বাংলা। আমি গোপাল আচার্যি, আমি রানীগঞ্জ কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, আমি ন্যাপকাপের ডাইরেক্টর এবং সমাজের বিভিন্ন। दोस्तों, आपके कमेंट्स और आपके विचार, आपके सुझाव हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। आप इसका सिलसिला बनाए रखें, आप अपने सुझाव हमें लगातार देते रहें। हमारे YouTube चैनल पे जाएं और YouTube चैनल पे जाकर नीचे कमेंट में अपने कमेंट लिखें। बेहतर कमेंट लिखने वाले को हम करेंगे सम्मानित अपने कार्यक्रम में बुलाकर। इसीलिए आप बेहतर कमेंट लिखने की कोशिश करें ताकि हमारी नज़र उस पर पड़े और हम आपको बुलाएं और आपको सम्मानित भी करें। आप अपने सुझाव भी हमें ज़रूर दें, आपके अच्छे बुरे सुझाव का हम हमेशा स्वागत करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।